फिर क्या हालचाल है। चलो आज का न्यू एक्सरसाइज का लेक्चर अपनी अपनी नोटबुक पेन्स वगैरह वगैरह लेके रेडी है आप। ओके, शुरू किया जाए। चलो 5.4 को चालू करने का है। कुछ नया सिलेबस होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स में मिस्टेक आए वाले हैं, तो भी अभी तक जिया नहीं आया। जो जो मिस्टेक्स है वह मिस्टेक्स आपको समझ में आ जाएंगे। हम बताएंगे आपको मिस्टेक्स कहाँ है। पढ़ाते समय हमें सॉल्व नहीं हो रहा तो वो मिस्टेक में आने वाला ही है, वैसे नहीं समझ में आएगा। चलो देखेंगे अभी एक प्रॉब्लम नंबर 6 है। देखो यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने में जैसा है बोर्ड टेक्स्ट में वैसे ही हमने यहाँ पे लिख के रखे, मगर आपके लिए कंफर्म करना पड़ेगा। चलो 5.4 नाउ फर्स्ट वन प्रॉब्लम, बट remember that this one exercise depends upon only vector product up to vectors. okay, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट है ना। बात आई ना समझ में। जो पहला वाला क्वेश्चन दिए वाला है फर्स्ट वन, गिवन ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, बी बार इज इक्वल टू i माइनस 4j प्लस 2k है ना। ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार निकालना है हमें। हमारे पास ए बार प्लस बी बार नहीं है, सिंस यहां पे हम निकाल के दिखा रहे ए और बी की एडिशन, 2 और 1 आए दैट इज 3 आए, माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस जे, 3 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 दैट इज प्लस के, ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू ए में से बी को माइनस करो, 2 माइनस 1 दैट इज आई, 3 माइनस माइनस प्लस दैट इज 7 जे, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 के। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते समय डिटर्मिनेंट्स में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई जे के ए प्लस बी के आई जे के कोएफिशिएंट माइनस 1 1, ए माइनस बी के आई जे के कोएफिशिएंट 1 7 माइनस 3। चलो डिटर्मिनेंट्स सॉल्व किया जाए। अभी आई का डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4। मिडल टर्म हमेशा माइनस लेते हम। क्रॉस प्रोडक्ट माइनस 9 माइनस 2 माइनस 3 3 जा माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 है ना, माइनस 10। अगेन के का क्रॉस प्रोडक्ट, के का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 21 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 22। क्या आई वैल्यू माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 10j प्लस 22k। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग भी मिल गया आंसर, फाइनल आंसर। सेकेंड वन क्वेश्चन क्या दिया गया अपने को, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ये दोनों को परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर। हम इस टाइप का एक प्रॉब्लम 5.3 में भी सॉल्व करे, शायद वो भी 2 नंबर का ही था या 3 नंबर का होगा। जब कभी परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो बोले तब दिए वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। क्या बताया हम, लेट बोल के दिए वाले वेक्टर को, एक वेक्टर को आई बताएंगे j प्लस 2k, दूसरे वेक्टर को बी बार बोल के i प्लस j। चलो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना यानी क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका परपेंडिकुलर वेक्टर
फाइंड क्या करने गया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ऐसा बोले। हम क्या निकाल रहे, क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर्स पोजीशन, कैसा भी बोलो, इज इक्वल टू आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट, ए बार के कोएफिशिएंट आई नहीं है इसमें, इसीलिए जीरो लेंगे, जे का कोएफिशिएंट 1, के का कोएफिशिएंट 2, बी के आई जे के कोएफिशिएंट 1 1 और 0। चलो सॉल्व करो, आई का डिटरमिनेंट 0 - 2 - 2i, जे का डिटरमिनेंट 0 - 2 - 2j, आई बात समझ में। अगेन के का डिटरमिनेंट 0 - 1 - k, यस एग्री। देखो जे का डिटरमिनेंट हमने क्या निकाले थे, आपका ध्यान है 0 - 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मिडिल टर्म हमेशा अपोजिट रहता। चलो निकालिए, अभी इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते बच्चों, ए हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर, ए क्रॉस बी की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर, इसका यूनिट वेक्टर क्या निकालना है यारो, तो क्या निकालते समय ए यहां पे लिखेंगे अभी, ए बार क्रॉस बी बार होल क्या, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई बात। दी वाला वेक्टर क्या है, -2i + 2j - k, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे आई वाली वैल्यू हम लिख के दे रहे हैं अभी, इसके लिखने के फॉर्म्स बहुत सारे मिल सकते, 4 और 4 8 8 + 1 9 9 का स्क्वायर रूट 3, खत्म हो गया। मगर ये भी आंसर राइट है, किसी की हिम्मत नहीं रहेगी ये आंसर रॉन्ग बोलने की। यस दोस्तों, इसे कुछ फॉर्म्स बदल के लिख सकते, ये माइनस कलेक्ट करना यानी प्लस और माइनस लेना। क्या बताए हम अभी क्या बताए थे, ये माइनस निकाल के दे रहे, क्यों निकाल रहे सर, नहीं निकाले तो चलेगा ना, चलेगा यार, इसका भी आंसर वही है, मगर लिखने की कुछ मेथड्स रीत कुछ आपको भी नो होना। सिस्टम माइनस निकाल रहे, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मे भी प्लस और माइनस रह सकता, इसीलिए 2 माइनस था 2i प्लस हो गया, प्लस 2j का -2j माइनस k का प्लस के अपोजिट साइन कर दिए यार हम, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। इसी को ये और ऐसे भी लिख सकते, 2/3i ब्रैकेट में -2/3j प्लस 1/3k, खत्म। पहला और दूसरा क्वेश्चन एंड। कुछ डाउट देख लो पहले, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है यार। चलो फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन फिनिश, मिटा दे अभी, कुछ डाउट नहीं है, देख लो। ओके चलो थर्ड वन क्वेश्चन क्या बताया गया अभी, थर्ड वन क्वेश्चन में हमें 6th वन की याद रखो, कुछ मुझे डाउटफुली लग रहा है, सॉल्व करते समय आपको समझ में आ जाएगा। हाँ भाई यहाँ पे ये गलतियां होते। चलो थर्ड वन में ए बार डॉट बी बार की वैल्यू दी वाली है, थर्ड वन गिवन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू √3 एंड ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 2i + j + 2k। फाइंड द एंगल बिटवीन द ए बार एंड बी बार बोले, देखो ना वी हैव बोल के हम ए बार डॉट बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे या डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये डॉट है पहला वाला, डॉट क्या बोलता फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, साथ में कौन सा थीटा आता, cos थीटा, इसी को हम पहली वैल्यू बोलेंगे। दूसरी वैल्यू
ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता। यानी कि ये दोनों का कुछ यूज करके हम किस तरह से एंगल निकालना चाहेंगे बच्चों, ये मैग्नीट ये दोनों का डिवीजन कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। एक नंबर के इक्वेशन को दो नंबर के इक्वेशन से यार दो को एक से भी डिवाइड कर सकते हैं यारो, बात आ रही है समझ में? सर ऐसा ही करे तो आता, वैसा ही करे तो नहीं, नहीं जरूरत नहीं, एक को हम दो से कर रहे हैं, मगर घर पे जाके आप लोग दो को एक से करो तो भी आंसर राइट आता। हमारा और आपका आंसर राइट दिखेगा, वही दिखेगा, हमने जो कैलकुलेट करे वही आपने भी कैलकुलेट कर सकते। चलो डिवीजन करके दिखाएंगे अभी। ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए बार क्रॉस बी बार, ए बार मैग्नीट्यूड बी बार मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ए बार मैग्नीट्यूड बी बार इनटू साइन थीटा। आई बात समझ में? चलो बच्चों जब जब ऐसा कभी होता है, कैसा, जब यहां पे ये भी मैग्नीट्यूड लिख के रखते जाओ। क्यों सर? इसकी वजह क्या है? ये पूरा मैग्नीट्यूड वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। ए बार बी बार मर गया। ए बार डॉट बी बार की वैल्यू हमें सप्लाई करने वाली है, क्या है? √3। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नहीं है, वेक्टर फॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं। बी जरूरत गिरी ना यहाँ पे, हमें 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 यानी कि √9, यानी कि आंसर इज 3। डिवाइडेड बाय में डायरेक्टली क्या लेंगे हम? 3 लेंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे क्या होता? कॉस बाय साइन यानी क्वाड रेशियो बन जाता, और देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय √3 इनटू √3 रिजेक्टेड, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, कॉस लिखे थे हमने, कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3। कौन से डिग्री की वैल्यू है? 60 डिग्री। यस, आर यू एग्री? यस, 60 डिग्री π/3 रेडियन, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लिखे तो भी चलेगा। खत्म। थर्ड वन क्वेश्चन फिनिश। एनी डाउट? यस, नो सर। चलो फिर फोर्थ वन क्वेश्चन देख लिए ना आप? यस यस यस, हमने टाइम दिए थे देखने के लिए। चलो फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है? फोर्थ वन क्वेश्चन क्या दिए वाला है? गिवन ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, बी बार इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k, है ना? फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू द बोथ ए बार एंड बी बार। इसका परपेंडिकुलर वेक्टर पहले निकालेंगे, मैग्नीट्यूड की भाषा बाद में सोचेंगे, है ना? 5 मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर निकालना है, वह भी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। देखो भैया कैसी बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा मगर बहुत इजी है। परपेंडिकुलर वेक्टर पोजीशन कैसे निकालेंगे? क्रॉस भी करेंगे सर, अभी बताए थे आपने। आई जे के ए बार के कोएफिशिएंट 2 1 -3, बी बार के कोएफिशिएंट 1 - 2 1। चलो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 - 6 दैट इज -5 है। हम राउंड कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। -j कंसीडर करके रखो। 2 -+ 2 + 3 5 इंटू -5j के का डिटरमिनेंट -2 -1 -5 के सभी -5 को एक कॉमन निकाल दो। ए क्रॉस बी यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर -5 कॉमन निकाल दिए,
आई प्लस जे प्लस के, यानी कि आपको एक वेक्टर ऐसा मिले वाला है, कैसा मिले वाला है, विथ मैग्नीट्यूड पाइयो आप यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने का है, फाइंड अ फोर्थ वन क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड 5 से, यानी कि जब हम यहां पे मल्टीप्लाइड 5 ले सकते, देखो परपेंडिकुलर वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड is equal to, that is minus 5 I plus j plus k, माइनस यहाँ पे भी कॉमन आया, इसका मतलब प्लस और माइनस ले सकते, मैग्नीट्यूड इधर है, मैग्नीट्यूड कितना लेना है, मैग्नीट्यूड कितना लेना है, चलो मैग्नीट्यूड हमें 5 लेना है, मल्टीप्लाइड में रखो, परपेंडिकुलर वेक्टर इनटू 5 is equal to minus 5 I plus j plus k, 5 मर गया, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालो आप, रिक्वायर्ड अब भी आंसर निकल रहा, रिक्वायर्ड वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 perpendicular to a bar and b bar is equal to, प्लस और माइनस, माइनस निकलने की वजह से i प्लस j प्लस के डिवाइडेड बाय में क्या आता, i कोएफिशिएंट स्क्वायर, j कोएफिशिएंट स्क्वायर, k कोएफिशिएंट स्क्वायर, 1 प्लस 1, आंसर प्लस और माइनस i प्लस j प्लस के डिवाइडेड बाय √3, इसको अलग करके भी लिखे तो भी चलेगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, चलो देख लो, आ रही है बात पूरी समझ में, चलो आप भैया फिफ्थ वन क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फिफ्थ वन क्वेश्चन के बारे में क्या है, बहुत इजी है, थोड़ा ट्विस्टेड लगेगा आपको, लेंदी भी लगेगा। फिफ्थ में 2 है क्वेश्चन, 2 एक ही टाइम पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन क्या है, फाइंड करना है u डॉट v, इसको फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v सप्लाई करे वाला है, दिए वाला है। चलो वी हैव बोल के हम पहले जो क्रॉस दिए वाला है क्रॉस ले लो, डॉट दिए वाला है डॉट ले लो, बात आ गई समझ में। क्रॉस दिए वाला है u क्रॉस v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू क्रॉस में क्या आता, कौन सा थीटा, साइन थीटा आता। यस यस सर, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू पुटअप कर दो, मैग्नीट्यूड वैल्यू 8, u की वैल्यू 2 इंटू 5 इंटू साइन थीटा निकाल दो, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाइड में का इधर ट्रांसफर कर दो, 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, 2 4 जा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 4 बार 5 आई है ना। इससे हम देयरफॉर बोल के cos थीटा इज इक्वल टू फंडामेंटल आइडेंटिटी फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos थीटा यस अंडर रूट में लिखे, अंडर रूट एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 4 बाय 5 का स्क्वायर 16 बाय 25, 1 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 1 कैरी करो, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 माइनस 16 1 जा 16, दैट इज 9। आंसर क्या आ गया, cos थीटा की वैल्यू मिल गई। क्यों cos थीटा निकाले, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें। अगेन एक बार और बोल के लिखेंगे u डॉट v, मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू cos थीटा। अगली बात समझ में, इसकी वैल्यू हमें सप्लाई करने वाली है, मॉड ऑफ v की वैल्यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू v की दी वाली है। अब cos थीटा निकालने वाली वैल्यू यहां पे रख दो, u की वैल्यू 2
v की वैल्यू 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, 5 मर गया, आंसर क्या आ गया 2 इंटू 3, यानी कि आंसर इज 6। बच्चों जब ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए प्लस और माइनस 6 लिख सकते मे बी, मगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे तो प्लस और माइनस 6 नया लिखने की जरूरत, दो के दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इधर दे दिए समझो, तो यहां पे देते समय में भी प्लस रह सकता 6 माइनस भी, क्यों सर मॉडुलस में माइनस डाले तो भी प्लस बाहर आता, प्लस डाले तो भी प्लस बाहर आता, इसीलिए प्लस और माइनस में लिखते हैं। ओके चलो दूसरा भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बोले जगह नहीं है, देख लो पहले, देख लिए। चलो सेकेंड वन के लिए हमें क्या क्या दिए वाला है, चलो सेकेंड वन के लिए हमें u क्रॉस v फाइंड करो बोले, इसके लिए u की वैल्यू 10, मॉड ऑफ v की वैल्यू 2 एंड u डॉट v की वैल्यू क्या दिए वाली है 12 दिए वाली है ना। कौन सा प्रोडक्ट दिए वाला है वी हैव बोल के यूज करो, वी हैव u डॉट v मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता सर, लिख दिए। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अपने को 12 दिए वाली है, मॉडुलस में लिखो या मत लिखो, चलो वैल्यू तो कांस्टेंट है, u की वैल्यू मॉडुलस की 10, v की वैल्यू 2 इंटू cos थीटा निकाल दो, cos थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आंसर 3/5 cos थीटा की। इसके डिपेंड्स पे sin थीटा निकाल लो बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस 3/5 स्क्वायर दैट इज 9/25, कैलकुलेशन करो 1 कैरी 1 डिनोमिनेटर, sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 25 1 जा 25, 25 माइनस 1 25 माइनस 9, आंसर इज 16/25, क्या आई वैल्यू 4/5, sin थीटा की वैल्यू आ गई। चलो sin थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता हुई है, और एक बार लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू sin थीटा, वैल्यू पुट अप कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ u की वैल्यू 10, v की वैल्यू 2, sin थीटा की वैल्यू 4/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 4 यानी 4 4 जा 16, मे बी प्लस और माइनस। ओके चलो एक बात कंप्लीट होगी, अब हम 6th प्रॉब्लम लेना चाहते हैं। 6th प्रॉब्लम के लिए प्रूफ है, ये देख लो पहले, हम मिटा देंगे अभी, चलो मिटाया अभी, ओके मिटा दिए। 6th क्या है, प्रूव दैट, देखो जैसा है वैसा लिख रहे हैं हम अभी 2 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार डॉट में इनटू क्रॉस में 2 टाइम्स ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 4 टाइम्स में ए बार क्रॉस बी बार। ए रॉन्ग है पूरा पूरा पूरा, आपको कैसे समझ में आया सर, सॉरी नहीं होता, क्यों नहीं होता, अरे भैया एडिशन के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेशन कैसे ही करना, ठीक है कैसा तो करेंगे, 2 2 जा 4 आएगा, ये समझ में आ गई बात। ये देखो ये दोनों डॉट में जो है वही है, उसका आउटपुट क्रॉस में कभी नहीं आएगा, इसीलिए इसको चेंज करके हम क्या लेना चाहेंगे, हम सॉल्व करके देखे वाले हैं कहां पे, तो 2 इन ब्रैकेट ए बार माइनस बी बार, 2 इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार, जो भी प्रूव करो बोले वो भी रॉन्ग है, ए बी पॉइंट और ए बी पॉइंट रॉन्ग है। देखो हम डिनोट करके दे रहे हैं आपको, चलो पहले हम एलएचएस ले रहे, एलएचएस लिए आरएचएस जो भी आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर का प्रोडक्ट कर लो, कर लिए सर, चलो
प्रोडक्ट कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं अपन, ए बार का ए बार प्लस बी बार से और माइनस बी बार का ए बार प्लस बी बार से। बहुत इजी है प्रॉब्लम। अगर सर बात इजी है बोल के ध्यान में हमारे ए बार देखो देखो यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है। ए बार क्रॉस ए बार लिख के दिखाएंगे, डायरेक्ट नहीं। ए बार क्रॉस बी बार, पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लिए। दूसरा माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस प्लस माइनस बी बार क्रॉस बी बार। हमने बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाते समय, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाते समय, जब क्रॉस में आई क्रॉस आई रहेगा, जे क्रॉस जे रहेगा, के क्रॉस के रहेगा, तब आंसर क्या आता भैया, जीरो आता। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता। सिंस ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, बी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अब देखो इसकी पोजीशन बदल दिया अपन, ए बी क्रॉस ए की जगह ए क्रॉस बी कर दिए, तो क्या होता मालूम है, जगह क्रॉस प्रोडक्ट में इंटरचेंजिंग करने की वजह से वह साइन निगेटिव आता। समझ में आ गई बात, साइन साइन हमने क्या पढ़ाए थे, ए क्रॉस आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आंसर इज के। क्या होता था यहाँ पे, आई की जगह जे लिख दिए, जे की जगह आई लिख दिए, तो आंसर क्या आता था, माइनस के। याद आ रहा है आपको, हाँ हमने ये बताए थे प्रॉपर्टीज फ्रॉम द वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। चलो ये पूरे के पूरे यहाँ पे लिख देंगे, 4 एज इट इज, इसकी वैल्यू 0 नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू 0 नहीं लिखेंगे, कुछ इफेक्ट नहीं गिरता। ए क्रॉस बी, ये माइनस का प्लस कर दी, क्यों भैया, ए को पहले लिखना है मुझे, बी क्रॉस को बाद में लिखना है। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, दो टर्म का प्लस में क्रॉस प्रोडक्ट है, सेम है वो। 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस लिख सकेंगे ना, यस सर। 4 टू से क्या आता, 8 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, इट्स अ फाइनल आंसर, डिनोट दैट। देखो 8 है वहां पे, 4 नहीं आ सकता। अच्छी तरह से देख लो पहले, इसे हम एरर बोलेंगे, प्रिंट मिस्टेक बोलेंगे। बोर्ड के लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि हमने पढ़ा दिए आपके सामने। चलो मिटा देंगे अभी। 7th वन प्रॉब्लम लेना चाहते हैं अभी। क्या है 7th वन प्रॉब्लम, लास्ट वन प्रॉब्लम है आज का। गिवन बोल के आपने कुछ 7th वन प्रॉब्लम में ए बार इज इक्वल टू गिवन ए बार इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k, बी बार इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस के। बात आ रही है ध्यान में आपको, ओके। हाँ क्यों पुकारे, कुछ बच्चे खाली सुन लेते यार। C बार इज इक्वल टू I माइनस j प्लस 2k। Okay, now what do we want to verify here? A cross B plus है, B plus C is equal to A cross B plus A cross C। प्रूव करना है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यार, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बाहर का एक टर्म अंदर के एक टर्म के साथ बांट दिए। बांटना जिसका उसको दे देना। ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस इसके साथ सी बार, ये एक लॉ है। ये आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, हो पूरे लॉ की यादी हम नहीं पढ़ाएंगे अभी आपको, खाली आपके ध्यान में आना आगे चल के, इसलिए नाम निकाले। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूटिव। लॉजिक में है, और हाँ लॉजिक पहला टॉपिक है फर्स्ट पेपर का। चलो पहले निकालेंगे एलएचएस, हो ना भैया। एलएचएस निकालने के लिए पहले ब्रैकेट निकालना मस्ट भी है, ब्रैकेट निकाल के रखेंगे। सिंस एलएचएस क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी, सिंस बोल के बी प्लस सी, बी और सी के एडिशन 5 + 1
sorry 4 plus 1 5u, again minus 3 minus 1 minus 4j, 2 1 जा 2k, चलो क्रॉस प्रोडक्ट है a का और LHS अगेन a क्रॉस b प्लस c, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ij के a बार के ij के कोएफिशिएंट 1 माइनस 2 3, b प्लस c के ij के कोएफिशिएंट 5u माइनस 4 2। कैलकुलेशन क्या आएगा, i का डिटर्मिनेंट्स क्या आता 2 1 जा माइनस 2 माइनस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 माइनस j का डिटर्मिनेंट्स 2 माइनस 15 प्लस k का डिटर्मिनेंट्स माइनस 4 प्लस 10। आंसर क्या आएगा, आंसर 12 माइनस 4 8 8 i 2 माइनस 15 माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 13j 6 इंटू के दैट इज 6k। अगली बात LHS की वैल्यू हमें पहली वैल्यू a मिल गई, चलो RHS निकालना है। RHS निकालने के लिए हमें कौन से दो क्रॉस प्रोडक्ट के एडिशन होना, a क्रॉस b और a क्रॉस c की क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन वैल्यू होना है यहाँ पे। ओके, सो दैट्स व्हाई सिंस a क्रॉस b इज इक्वल टू ijk डिटर्मिनेंट्स a 1 माइनस 2 3, b 4 माइनस 3 1। कैलकुलेशन i का डिटर्मिनेंट्स माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 9 यानी कि 7i माइनस j का डिटर्मिनेंट्स 1 माइनस 4 3 12 1 माइनस 12 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11j, k का डिटर्मिनेंट्स माइनस 3 प्लस 8 दैट इज माइनस 3 प्लस 8 दैट इज प्लस 5uk। और किसका है, a क्रॉस c का डिटर्मिनेंट्स ij के a के ij के कोएफिशिएंट वैल्यू 1 माइनस 2 और 3, c के ij के कोएफिशिएंट वैल्यू करेक्टली पुट अप करते जाओ, करेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन करते जाओ, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। i की डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या आएगी, i की डिटर्मिनेंट्स वैल्यू माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस i, राइट, हाउ सर, करेक्ट है। देखो और एक बार, माइनस 2 टू 4 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस i। चलो j की वैल्यू क्या आएगी फिर, j की वैल्यू ठीक ठाक से आपको याद आना पड़ेगा सभी बातें, तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होता, नहीं तो नहीं होता। देखो a बार के ij के कोएफिशिएंट लिख दिए, c बार के ij के कोएफिशिएंट लिख दिए, i का डिटर्मिनेंट्स 2 टू द माइनस 4 प्लस 3 है ना, माइनस 4 प्लस 3 माइनस i। चलो j का डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे माइनस j, 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस k का पोजीशन वैल्यू कॉलम रो रिमूव कर दिए, माइनस 1 प्लस 2 दैट इज k। अगली बात पूरी की पूरी ध्यान में आपके, दो वेक्टर हम निकाल के रखे अभी कैलकुलेशन करते समय, चलो देख लो। अभी ये दोनों की एडिशन करना है हमें, कौन से दोनों की सर, 1 नंबर और 2 नंबर, इसीलिए हम ये दोनों की एडिशन करने के बाद क्या आना चाहिए, 1 नंबर और 2 नंबर को 1 नंबर एज इट इज रखेंगे, 1 नंबर एज इट इज रखेंगे और 2 नंबर और इसे हम 3 नंबर देंगे। ओके, ये सॉल्व करके आप रखना चाहिए। यहां तक हम आज का लेक्चर लेंगे, इसके बाद आगे आपके पास टेक्स्ट होंगे, मार्केट में अवेलेबल हुए वाले हैं, आप टेक्स्ट ले लो, सॉल्व प्रॉब्लम करके देखते जाओ, अनसॉल्व प्रॉब्लम करके देखते जाओ, कुछ आपको
दिक्कत आ रही, कुछ हार्ड लग रहा, तो कमेंट्स देते जाओ, हम और सॉल्व करके दिखाएंगे बार 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 बार। चलो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में पूरे के पूरे 5.4 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जब तक के लिए बाय बाय। ओके, हेलो फ्रेंड्स, फिर क्या हालचाल है? चलो आज का न्यू एक्सरसाइज का लेक्चर अपनी अपनी नोटबुक पेन्स वगैरह वगैरह लेके रेडी है आप? ओके, शुरू किया जाए। चलो 5.4 को चालू करने का है। कुछ नया सिलेबस होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स में मिस्टेक आए वाले हैं, तो भी अभी तक जिया नहीं आया। जो जो मिस्टेक्स है वह मिस्टेक्स आपको समझ में आ जाएंगे। हम बताएंगे आपको मिस्टेक्स कहाँ है। पढ़ाते समय हमें सॉल्व नहीं हो रहा तो वो मिस्टेक में आने वाला ही है, वैसे नहीं समझ में आएगा। चलो देखेंगे अभी एक प्रॉब्लम नंबर 6 है। देखो यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने में जैसा है बोर्ड टेक्स्ट में वैसे ही हमने यहाँ पे लिख के रखे, मगर आपके लिए कंफर्म करना पड़ेगा। चलो 5.4 नाउ फर्स्ट वन प्रॉब्लम, बट remember that this one exercise depends upon only vector product of two vectors. Okay, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट है ना? बात आई ना समझ में? जो पहला वाला क्वेश्चन दिए वाला है, फर्स्ट वन, गिवन a बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, b बार इज इक्वल टू i माइनस 4j प्लस 2k, है ना? ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार निकालना है हमें। हमारे पास ए बार प्लस बी बार नहीं है, सिंस यहाँ पे हम निकाल के दिखा रहे ए और बी की एडिशन, 2 और 1 आए दैट इज 3 आए, माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस जे, 3 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 दैट इज प्लस के, ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू, ए में से बी को माइनस करो, 2 माइनस 1 दैट इज आई, 3 माइनस माइनस प्लस दैट इज 7j, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3k। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते समय डिटर्मिनेंट्स में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई जे के ए प्लस बी के आई जे के कोएफिशिएंट माइनस 1 1, ए माइनस बी के आई जे के कोएफिशिएंट 1 7 माइनस 3। चलो डिटर्मिनेंट्स सॉल्व किया जाए। अभी आई का डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4। मिडल टर्म हमेशा माइनस लेते हम। क्रॉस प्रोडक्ट माइनस 9 माइनस 2 माइनस 3 3 जा माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10, है ना? माइनस 10। अगेन के का क्रॉस प्रोडक्ट, के का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 21 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 22। क्या आई वैल्यू? माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 10j प्लस 22k। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग भी मिल गया आंसर, फाइनल आंसर। सेकेंड वन क्वेश्चन क्या दिया गया अपने को? फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ये दोनों को परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर, हम
इस टाइप का एक प्रॉब्लम 5.3 में भी सॉल्व करे, शायद वो भी 2 नंबर का ही था या 3 नंबर का होगा। जब कभी परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो बोले तब दिए वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। क्या बताया हम? लेट बोल के दिए वाले वेक्टर को, एक वेक्टर को आई बताएंगे j प्लस 2k, दूसरे वेक्टर को b बार बोल के i प्लस j। चलो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना यानी क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड क्या करने का है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ऐसा बोले। हम क्या निकाल रहे, क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर्स पोजीशन, कैसा भी बोलो, इज इक्वल टू आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट। ए बार के कोएफिशिएंट आई नहीं है इसमें, इसीलिए 0 लेंगे। जे का कोएफिशिएंट 1, के का कोएफिशिएंट 2, बी के आई जे के कोएफिशिएंट 1 1 और 0। चलो सॉल्व करो। I का डिटर्मिनेंट 0 - 2 - 2i, j का डिटर्मिनेंट 0 - 2 - 2j। आई बात समझ में? अगेन k का डिटर्मिनेंट 0 - 1 - k। यस एग्री। देखो j का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाले थे, आपका ध्यान है 0 - 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि मिडिल टर्म हमेशा अपोजिट रहता। चलो निकालिए अभी इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते बच्चों, ए हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर, ए क्रॉस बी की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर, इसका यूनिट वेक्टर क्या निकालना है यारो, तो क्या निकालते समय ए यहां पे लिखेंगे अभी ए बार क्रॉस बी बार होल क्या, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई बात? दी वाला वेक्टर क्या है, -2i प्लस 2j माइनस के, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देखो बच्चों यहां पे आई वाली वैल्यू हम लिख के दे रहे हैं अभी, इसके लिखने के फॉर्म्स बहुत सारे मिल सकते हैं। 4 और 4 8, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, खत्म हो गया। मगर ये भी आंसर राइट है, किसी की हिम्मत नहीं रहेगी ये आंसर रॉन्ग बोलने की। यस दोस्तों, इसे कुछ फॉर्म्स बदल के लिख सकते, ये माइनस कलेक्ट करना यानी प्लस और माइनस लेना। क्या बताए हम अभी क्या बताए थे, ये माइनस निकाल के दे रहे, क्यों निकाल रहे सर, नहीं निकाले तो चलेगा ना, चलेगा यार, इसका भी आंसर वही है, मगर लिखने की कुछ मेथड्स रीत कुछ आपको भी नोन होना। सिस्टम माइनस निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मे भी प्लस और माइनस रह सकता, इसीलिए 2 माइनस था 2i प्लस हो गया, प्लस 2j का माइनस 2j, माइनस k का प्लस के अपोजिट साइन कर दिए यार हम, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। इसी को ये और ऐसे भी लिख सकते, 2/3i ब्रैकेट में -2/3j प्लस 1/3k, खत्म। पहला और दूसरा क्वेश्चन एंड। कुछ डाउट देख लो, पहले देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है यार। चलो फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन फिनिश, मिटा दे अभी, कुछ डाउट नहीं है, देख लो। ओके चलो थर्ड वन क्वेश्चन क्या बताया गया अभी। थर्ड वन क्वेश्चन में हमें 6th वन की याद रखो, कुछ मुझे डाउटफुली लग रहा है, सॉल्व करते समय आपको समझ में आ जाएगा। हाँ भाई यहाँ पे ये गलतियां होते। चलो थर्ड वन में ए बार डॉट बी बार की वैल्यू दी वाली है,
थर्ड वन गिवन a bar dot b bar is equal to √3 and a bar cross b bar is equal to 2r plus j plus 2k. Find the angle between the a bar and b bar बोले। देखो ना we have बोल के हम a bar dot b bar का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे या डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये डॉट है पहला वाला। डॉट क्या बोलता फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, साथ में कौन सा थीटा आता, कॉस थीटा। इसी को हम पहली वैल्यू बोलेंगे। दूसरी वैल्यू ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता। यानी कि ये दोनों का कुछ यूज करके हम किस तरह से एंगल निकालना चाहेंगे बच्चों। ये मैग्नेट, ये दोनों का डिवीजन कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। एक नंबर के इक्वेशन को दो नंबर के इक्वेशन से या दो को एक से भी डिवाइड कर सकते हैं यारो। बात आ रही है समझ में? सर ऐसा ही करे तो आता, वैसा ही करे तो नहीं, जरूरत नहीं। एक को हम दो से कर रहे हैं, मगर घर पे जाके आप लोग दो को एक से करो तो भी आंसर राइट आता। हमारा और आपका आंसर राइट दिखेगा, वही दिखेगा। हमने जो कैलकुलेट करे वही आपने भी कैलकुलेट कर सकते। चलो डिवीजन करके दिखाएंगे अभी। ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए बार क्रॉस बी बार, ए बार मैग्नीट्यूड बी बार मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ए बार मैग्नीट्यूड बी बार इनटू साइन थीटा। आई बात समझ में? चलो बच्चों, जब जब ऐसा कभी होता है, कैसा, जब यहां पे ये भी मैग्नीट्यूड लिख के रखते जाओ। क्यों सर? इसकी वजह क्या है? ये पूरा मैग्नीट्यूड वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। ए बार बी बार मर गया। ए बार डॉट बी बार की वैल्यू हमें सप्लाई करने वाली है, क्या है? √3। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नहीं है, वेक्टर फॉर्म है। इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं। अब भी जरूरत गिरी ना यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 यानी कि √9 यानी कि आंसर इज 3 डिवाइडेड बाय में डायरेक्टली क्या लेंगे हम? 3 लेंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे क्या होता? कॉस बाय साइन यानी कॉट रेशियो बन जाता। और देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय √3 इनटू √3 रिजेक्टेड, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, कॉस लिखे थे हमने, कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3। कौन से डिग्री की वैल्यू है? 60 डिग्री। यस, आर यू एग्री? यस, 60 डिग्री π/3 रेडियन। यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लिखे तो भी चलेगा। खत्म। थर्ड वन क्वेश्चन फिनिश। एनी डाउट? यस, नो सर। चलो फिर फोर्थ वन क्वेश्चन देख लिए ना आप? यस यस यस, हमने टाइम दिए थे देखने के लिए। चलो फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है? फोर्थ वन क्वेश्चन क्या दिए वाला है? गिवन ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, बी बार इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k, है ना? फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू द बोथ ए बार एंड बी बार। इसका परपेंडिकुलर वेक्टर पहले निकालेंगे, मैग्नीट्यूड की भाषा बाद में सोचेंगे, है ना? 5 मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर निकालना है, वह भी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। देखो भैया कैसी बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा मगर बहुत इजी है। परपेंडिकुलर वेक्टर पोजीशन कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी करेंगे सर, अभी बताए थे आपने। आई जे के ए बार के कोएफिशिएंट 2 1 -3, बी बार के कोएफिशिएंट
1 माइनस 2 1। चलो a क्रॉस b इज इक्वल टू i का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5i। हम राउंड कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। माइनस j कंसीडर करके रखो। 2 माइनस माइनस प्लस 3, 2 प्लस 3 5, 5 इंटू माइनस 5j के का डिटरमिनेंट माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5 के सभी माइनस 5 को एक कॉमन निकाल दो। a क्रॉस b यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर माइनस 5 कॉमन निकाल दिए, i प्लस j प्लस k यानी कि आपको एक वेक्टर ऐसा मिले वाला है। कैसा मिले वाला है? विथ मैग्नीट्यूड 5 आप यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने का है। फाइंड अ फोर्थ वन क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड 5 से, यानी कि जब हम यहां पे मल्टीप्लाइड 5 ले सकते, देखो परपेंडिकुलर वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड is equal to that is minus 5 i plus j plus k। माइनस यहाँ पे भी कॉमन आया, इसका मतलब प्लस और माइनस ले सकते। मैग्नीट्यूड इधर है, मैग्नीट्यूड कितना लेना है? मैग्नीट्यूड कितना लेना है? चलो मैग्नीट्यूड हमें 5 लेना है। मल्टीप्लाइड में रखो, परपेंडिकुलर वेक्टर इनटू 5 इज इक्वल टू माइनस 5 i प्लस j प्लस k। 5 मर गया, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालो आप। रिक्वायर्ड अब भी आंसर निकल रहा। रिक्वायर्ड वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 perpendicular to a bar and b bar is equal to प्लस और माइनस, माइनस निकलने की वजह से i प्लस j प्लस के डिवाइडेड बाय में क्या आता? i कोएफिशिएंट स्क्वायर, j कोएफिशिएंट स्क्वायर, k कोएफिशिएंट स्क्वायर, 1 प्लस 1 आंसर प्लस और माइनस i प्लस j प्लस k डिवाइडेड बाय √3। इसको अलग करके भी लिखे तो भी चलेगा। खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, चलो देख लो, आ रही है बात पूरी समझ में? चलो आप भैया फिफ्थ वन क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फिफ्थ वन क्वेश्चन के बारे में क्या है? बहुत इजी है, थोड़ा ट्विस्टेड लगेगा आपको, लेंदी भी लगेगा। फिफ्थ में 2 है क्वेश्चन, 2 एक ही टाइम पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन क्या है? फाइंड करना है u डॉट v। इसको फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v सप्लाई करे वाला है, दिए वाला है। चलो वी हैव बोल के हम पहले जो क्रॉस दिए वाला है क्रॉस ले लो, डॉट दिए वाला है डॉट ले लो। बात आ गई समझ में? क्रॉस दिए वाला है u क्रॉस v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू क्रॉस में क्या आता? कौन सा थीटा? साइन थीटा आता। यस यस सर। इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू पुटअप कर दो। मैग्नीट्यूड वैल्यू 8, u की वैल्यू 2 इंटू 5 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा निकाल दो। 5 इंटू 2 मल्टीप्लाइड में का इधर ट्रांसफर कर दो। 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, 2 4 जा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आई है ना। इससे हम देयरफॉर बोल के cos थीटा इज इक्वल टू फंडामेंटल आइडेंटिटी फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos थीटा यस अंडर रूट में लिखे, अंडर रूट एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर 16/25। 1 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 1 कैरी करो। cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 1 जा 25
25 1 जा 25 माइनस 16 1 जा 16 दैट इज 9। आंसर क्या आ गया? cos थीटा की वैल्यू मिल गई। क्यों cos थीटा निकाले? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें। अगेन एक बात और बोल के लिखेंगे u डॉट v मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू cos थीटा। अगर ये बात समझ में, इसकी वैल्यू हमें सप्लाई करने वाली है मॉड ऑफ v की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू v की दी वाली है। अब cos थीटा निकालने वाली वैल्यू यहां पे रख दो, u की वैल्यू 2, v की वैल्यू 5 इनटू cos थीटा की वैल्यू 3/5। 5 मर गया, आंसर क्या आ गया? 2 इंटू 3 यानी कि आंसर इज 6। बच्चों जब ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए प्लस और माइनस 6 लिख सकते मे बी, मगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे तो प्लस और माइनस 6 नया लिखने की जरूरत, दो के दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इधर दे दिए समझो, तो यहां पे देते समय में भी प्लस रह सकता 6 माइनस भी। क्यों सर? मॉडुलस में माइनस डाले तो भी प्लस बाहर आता, प्लस डाले तो भी प्लस बाहर आता, इसीलिए प्लस और माइनस में लिखते हैं। ओके चलो दूसरा भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बोले जगह नहीं है, देख लो, पहले देख लिए। चलो सेकंड वन के लिए हमें क्या क्या दिए वाला है? चलो सेकंड वन के लिए हमें u क्रॉस v फाइंड करो। बोले इसके लिए u की वैल्यू 10, मॉड ऑफ v की वैल्यू 2 एंड u डॉट v की वैल्यू क्या दिए वाली है? 12 दिए वाली है ना? कौन सा प्रोडक्ट दिए वाला है? वी हैव बोल के यूज करो। वी हैव u डॉट v मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता सर, लिख दिए। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अपने को 12 दिए वाली है, मॉडुलस में लिखो या मत लिखो, चलो वैल्यू तो कांस्टेंट है। u की वैल्यू मॉडुलस की 10, v की वैल्यू 2 इनटू cos थीटा निकाल दो। cos थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आंसर 3/5 cos थीटा की। इसके डिपेंड्स पे sin थीटा निकाल लो बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस 3/5 u स्क्वायर दैट इज 9/25। कैलकुलेशन करो, 1 कैरी 1 डिनोमिनेटर। sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 1 जा 25, 25 माइनस 1 25 माइनस 9, आंसर इज 16/25। क्या आई वैल्यू? 4/5 sin थीटा की वैल्यू आ गई। चलो sin थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता हुई है, और एक बार लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू sin थीटा। वैल्यू पुट अप कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ u की वैल्यू 10, v की वैल्यू 2, sin थीटा की वैल्यू 4/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 4 यानी 4 4 जा 16, मे बी प्लस और माइनस। ओके चलो एक बात कंप्लीट होगी। अब हम 6th प्रॉब्लम लेना चाहते हैं। 6th प्रॉब्लम के लिए प्रूफ है, ये देख लो पहले। हम मिटा देंगे अभी, चलो मिटाया अभी, ओके मिटा दिए। 6th क्या है? प्रूव दैट, देखो जैसा है वैसा लिख रहे हैं हम अभी 2 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार डॉट में इनटू क्रॉस में 2 टाइम्स ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 4 टाइम्स में ए बार क्रॉस बी बार। ए रॉन्ग है पूरा पूरा पूरा। आपको कैसे समझ में आया सर? सॉरी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे भैया एडिशन के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेशन कैसे ही करना, ठीक है ऐसा तो करेंगे, 2 2 जा 4 आएगा, ये समझ में आ गई बात। ये देखो ये दोनों डॉट में जो है वही है, उसका आउटपुट क्रॉस में कभी नहीं आएगा। इसीलिए
इसको चेंज करके हम क्या लेना चाहेंगे, हम सॉल्व करके देखे वाले हैं कहां पे, तो 2 इन ब्रैकेट ए बार माइनस बी बार, 2 इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार। जो भी प्रूव करो बोले वो भी रॉन्ग है, ए बी पॉइंट और ए बी पॉइंट रॉन्ग है। देखो हम डिनोट करके दे रहे हैं आपको। चलो पहले हम एलएचएस ले रहे, एलएचएस लिए, आरएचएस जो भी आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ए नंबर का प्रोडक्ट कर लो, कर लिए सर, चलो प्रोडक्ट कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं अपन, ए बार का ए बार प्लस बी बार से और माइनस बी बार का ए बार प्लस बी बार से। बहुत इजी है प्रॉब्लम। अब गई सर बात इजी है बोल के ध्यान में हमारे, ए बार देखो देखो यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, ए बार क्रॉस ए बार लिख के दिखाएंगे, डायरेक्ट नहीं, ए बार क्रॉस बी बार। पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, दूसरा माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस प्लस माइनस बी बार क्रॉस बी बार। हमने बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाते समय, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाते समय, जब क्रॉस में आई क्रॉस आई रहेगा, जे क्रॉस जे रहेगा, के क्रॉस के रहेगा, तब आंसर क्या आता भैया, 0 आता। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता। सिंस A क्रॉस A इज इक्वल टू 0, B क्रॉस B इज इक्वल टू 0, यानी कि अब देखो इसकी पोजीशन बदल दिया अपन, एक B क्रॉस A की जगह A क्रॉस B कर दिए, तो क्या होता मालूम है, जगह क्रॉस प्रोडक्ट में इंटरचेंजिंग करने की वजह से वह साइन निगेटिव आता। समझ में आ गई बात, साइन साइन हमने क्या पढ़ाए थे, A क्रॉस I क्रॉस J इज इक्वल टू, आंसर इसके क्या होता था, यहाँ पे I की जगह J लिख दिए, J की जगह I लिख दिए, तो आंसर क्या आता था, माइनस के। याद आ रहा है आपको, हाँ हमने ये बताए थे प्रॉपर्टीज फ्रॉम द वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। चलो ये पूरे के पूरे यहाँ पे लिख देंगे, 4 एज इट इज, इसकी वैल्यू 0 नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू 0 नहीं लिखेंगे, कुछ इफेक्ट नहीं गिरता। A क्रॉस B ये माइनस का प्लस कर दी, क्यों भैया, A को पहले लिखना है मुझे, B क्रॉस को बाद में लिखना है। A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B, दो टर्म का प्लस में क्रॉस प्रोडक्ट है, सेम है वो, 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस लिख सकेंगे ना, यस सर, 4 टू क्या आता, 8 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, इट्स अ फाइनल आंसर, डिनोट दैट। देखो 8 है वहां पे, 4 नहीं आ सकता, अच्छी तरह से देख लो पहले, इसे हम एरर बोलेंगे, प्रिंट मिस्टेक बोलेंगे। बोर्ड के लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि हमने पढ़ा दिए आपके सामने। चलो मिटा देंगे अभी, आगे आपके पास टेक्स्ट होंगे, मार्केट में अवेलेबल हुए वाले हैं, आप टेक्स्ट ले लो, सॉल्व प्रॉब्लम करके देखते जाओ, अनसॉल्व प्रॉब्लम करके देखते जाओ। कुछ आपको दिक्कत आ रही, कुछ हार्ड लग रहा तो कमेंट्स देते जाओ, हम और सॉल्व करके दिखाएंगे बार 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 बार। चलो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में पूरे के पूरे 5.4 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। जब तक के लिए बाय बाय, ओके।